नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। जीआईएस 2023 को लेकर विदेशों में पहुंचा है यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल। विदेशों में टीम योगी के रोड शो को मिल रहा है भरपूर समर्थन। ऑन द स्पॉट हो रहा यूपी में निवेश के लिए एमओयू। जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको और यूके में किया गया रोड शो। तो यूपी में इज ऑफ डूइंग और इज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस की दी गई जानकारी। व्यापारी समूहों पर प्रतिनिधियों के साथ की जा रही 1-to-1 मीटिंग। तो प्रदेश सरकार की नीतियों पर छूट से कराया जा रहा व्यापारियों को अवगत। कनाडा के माय हेल्थ सेंटर ने साइन किया है 2050 करोड़ का एमओयू। कानपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की योजना। हेल्थ केयर और लॉजिस्टिक और टेक्सटाइल समेत कई सेक्टर में निवेश की जताई इच्छा। व्यापारी समूहों ने जताई प्रदेश में निवेश की इच्छा। तो निवेश के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैक्सिको में संबोधन। यूपी में व्यापार की अनंत संभावनाएं, आइए मिलकर काम करें। ब्रजेश पाठक ने ये बड़ी बातें कही। मैक्सिको में डिप्टी सीएम ने उद्यमियों को इन्वेस्टर्स समिट का दिया निमंत्रण। तो अक्षय ऊर्जा, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, रिटेल से जुड़े उद्यमियों से की वार्ता। तो आपको बता दें कि लगातार विदेशों का दौरा इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री आईएएस हमारे आप में ढेर सारी समानताएं हैं। उन समानताओं के कारण भी हम यहाँ आज आपके बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर विभिन्न राष्ट्रों को कोरोना काल में एक साथ खड़े होने का मौका प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया। मैक्सिको भी उनमें से एक है। मैं इस मंच के माध्यम से, डायस के माध्यम से मैक्सिको के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर साहब का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। जिस ढंग से उन्होंने मैक्सिको के लोगों की मदद किया है, आगे बढ़कर क्या है डाउन द लाइन काम किया है। कई अवसरों पर उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को छोड़ करके आम जनता के साथ खड़े हुए हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ मेल खाता है। मैं कह सकता हूं कि मैक्सिको और भारत की ढेर सारी समानताएं हैं। हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हम दोनों के पास अपनी सांस्कृतिक विरासत है और हम लोगों का मन भी एक जैसा है। हम लोग हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। हमारे पास लगभग 24 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे आप में ढेर सारी समानताएं हैं। और लगातार हमारे सहयोगी भी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से लगातार मंत्रियों का विदेश दौरा देखने को मिल रहा है, इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहीं ना कहीं जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो अब उत्तर प्रदेश में आने के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं और यही मकसद था जो लगातार विदेशों में रोड शो किया जा रहा था और उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहां पर। बिल्कुल। अगले साल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मायना ये है, उसका इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो और इन्वेस्ट ये देश का ना विदेशों से इन्वेस्ट हो। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा तैयारी की गई थी और अब जो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश शासन के तमाम जो अधिकारी हैं, इस समय विदेशों के दौरे पर हैं और सबसे ज्यादा फोकस इनका जो प्रवासी भारतीय हैं जो उद्योग दूसरे देशों में लगा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं उनसे बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से पिछले 5 सालों में औद्योगिक विकास के लिए जो रास्ते खोले हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेसिक सुविधाएं होती हैं सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, उससे ज़्यादा फोकस किया गया। क्योंकि किसी प्रदेश में अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो निश्चित तौर पर वहाँ की 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देखता है। पहली तो सड़कें कैसी हैं, दूसरी बिजली कैसी है और तीसरी वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीनों कामों पर बहुत बेहतर ढंग से काम किया क्योंकि
ऐसा माना जाता है कि पहले बाहरी इन्वेस्टर्स आते थे तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती थी जमीनों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, आप इंडस्ट्री लगाने के लिए आएंगे, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक में को बढ़ाने में सहायता करने के लिए आएंगे, तो निश्चित तौर पर जमीन भी मुहैया कराई जाएगी, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, सड़क भी मुहैया कराई जाएगी, बिजली मुहैया कराई जाएगी। निश्चित तौर पर जो अब इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री जो विदेशों के दौरे पर, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें, वो लगातार दौरे पर हैं, तमाम जगहों पर उन्होंने जो निवेशक थे उनसे मुलाकात की, और सबसे बेहतर बात है 1-to-1 में मुलाकात हुई, निवेशक थे उनसे मुलाकात हुई, बाकायदा उनसे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में आप अगर जो निवेश करने के लिए आएंगे तो आपके लिए क्या फायदेमंद होगा, क्योंकि सबका मानना है, चाहे विदेश हो या विदेश के मानना, कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की 24 करोड़ से ज्यादा जो जनता है वो कम लमसम किसी देश के बराबर होती है, और निश्चित तौर पर जो मार्केट किसी भी इन्वेस्टर के लिए बड़ी बात होती है कि मार्केट मिल रही कि नहीं, उसको इन्वेस्ट तो कर रहा है, अगर मार्केट नहीं मिल रही है तो शायद इन्वेस्ट करना पैसा जो भी होता है बेकार हो जाएगा। आज चाइना, आज देश हमारे भारत से क्यों नहीं लड़ पा रहा है, क्योंकि उसके लिए बाजार इतनी बड़ी कहीं नहीं है, भारत सबसे बड़ी बाजार है। निश्चित तौर पर आज जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे लगातार संपर्क ज्यादा, और कैसे इजी आई डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश में हो सकता है, स्टार्टअप इंडिया कैसे यहाँ पर लागू किया गया, इन तमाम बिंदुओं को चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर आज यूके में रोड शो हुआ, कनाडा में रोड शो हुआ, मैक्सिको में रोड शो हुआ, और वहां पर लोगों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या नया हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला। अगर आप अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आगामी जो परिणाम होंगे वो बेहद सुखद होंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, लगातार जो औद्योगिक घराने हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो तमाम एलजीसी बड़ी कंपनियों के मालिकान हो, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं सहमति एक तरीके से मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्ट होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा है कहीं ना कहीं वो इसी के सहारे पूरा होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना से ज्यादा इन्वेस्ट होगा उतने ज्यादा आने वाले समय में फायदा उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को मिलेगा, साथ ही साथ इकोनॉमी जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। निश्चित तौर पर इस समय अगर बात करें तो अब तक जो तमाम बिंदु पर चर्चाएं भी हुई, साथ ही साथ तमाम एमओयू भी साइन हुए, जिसमें से कनाडा के माई हेल्थ सेंटर ने 2050 करोड़ का एमओयू साइन किया उत्तर प्रदेश के साथ में। निश्चित तौर पर ये अगर हेल्थ सेंटर खुलेगा, ये हाईटेक हेल्थ सेंटर होगा, इसके बाद बात करें ये स्पेशलिस्ट हेल्थ सेंटर होगा, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी होंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनमें बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। अगर बात करें तमाम अन्य विभागों के मंत्री हैं, वो भी लगातार रोड शो कर रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री हैं वो नंद गोपाल नंदी, उन्होंने भी तमाम जो विदेशों में औद्योगिक घराने उनसे मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए सहमति उनसे कराई है। निश्चित तौर पर इसके बाद अगर बात करें व्यापारी संगठन है, उनसे भी बात की जा रही है, वो लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है टच में है और आने वाले समय में वो भी बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में करें। उत्तर प्रदेश का सरकार का मानना है कि जो अगले साल 2023 में इन्वेस्टर समिट होनी है वो जमीन पर दिखाई दे, क्योंकि अभी तक जो काम हो रहे थे कहीं ना पिछली सरकारों में कागजों पर तो काम हो रहे थे, लेकिन जमीन पर उनकी जो रूपरेखा होनी चाहिए तो वो नहीं दिख रही थी। और ठीक इन्वेस्टर समिट से पहले तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में 2023 में एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और उसमें आइए आकर देखिए कि वाकई में कितना बेहतर सुखद आने वाला समय उत्तर प्रदेश का होने वाला है और जो जितना बड़ा इन्वेस्ट करेगा उसके लिए उतना फायदेमंद आगे चल जाएगा। निश्चित तौर पर ये तमाम जो मंत्री हैं लगातार रोड शो कर रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बेहतर बात एक है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बाकायदा उनका जो वीडियो है वो भी जिन लोगों से निवेशकों से दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गिना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ बदला है और आने वाले समय में क्या कुछ बदलेगा। इन चीजों का बहुत असर तमाम जो औद्योगिक घराने उन पर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग सहमति जाहिर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने को लेकर और आने वाले समय में ये निवेश जमीन पर दिखाई देगा। जो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश ने देखा है संभवतः अगले कुछ सालों में पूरा होगा। साथ ही साथ जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होगी तो देश की इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी जो आने वाले समय में विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं काम आएगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जनता दरबार लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। 3 दिवसीय ये दौरा था, तो आज तीसरा दिन है और आज जनता दरबार लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो वाराणसी में जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, तो वहीं पर कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, जिसमें सीधा संवाद प्रबुद्ध जनों से करेंगे। तो कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। तो आज वाराणसी दौरे पर प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं। तो आज वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री करीब 11:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सुबह 11:50 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा पहुंचेंगे सीएम। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम। दोपहर 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करेंगे। 1:45 पर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं, तो वहीं वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, कितनी देर में ये जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू होगा? इसके साथ ही साथ अभी की क्या तस्वीरें? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण पर निकल चुके हैं। मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। मंदिर में भ्रमण करते करते वो गौशाला जाएंगे, जहां गौ की सेवा करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कुछ ही देर बाद जनता दर्शन का जो कार्यक्रम यात्री निवास में लगा है, जनता दर्शन कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे और पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या को सुनने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। खासतौर से गोरखपुर में जब जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो जनता की समस्या जरूर सुनते हैं। जब सांसद थे तो भी सुनते थे और पूर्वांचल की जनता उनसे उम्मीद लगा करके उनके पास अपनी समस्या लेकर जाती थी और समस्या का समाधान कराते थे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूर्वांचल की जनता जब वो गोरखपुर आते हैं तो अपनी समस्या लेकर के पहुंचती है। आपको बताना चाहेंगे कि आज बड़े पैमाने पर पूर्वांचल की जनता पहुंची हुई है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से अपनी समस्या लेकर के लोग गोरखपुर पहुंचते हैं और गोरखपुर आज बड़े संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बस चंद समय बचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्या सुन करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। ठीक है हरेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे साथ संतोष भी जुड़े हुए हैं। संतोष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है? किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे? इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे दर्शन पूजन के लिए। देखिए, यदि कार्यक्रमों की बात करें तो 11:30 बजे पुलिस लाइन या हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग से या रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। रुद्राक्ष में ये एक प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन के बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां से दर्शन पूजन करेंगे। और दर्शन पूजन करने के बाद एक बार ये संपूर्ण पहुंचेंगे, जहाँ हेल्थ वर्करों के साथ सबसे जो खास बात होगी वो ये होगी कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की सपोर्ट है, सबके साथ स्वास्थ्य और खास करके जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो अधिकारी हों या फिर मेडिकल से जुड़े हुए हों या नॉन मेडिकल के लोग हों, उन लोगों को इस बात का ताकीद करना, उस बात का प्रेरणा देना कि आखिर जो जनता है, जो उनके मरीज है, उनकी सेवा सर्वोपरि है। इस बात को लेकर एक सम्मेलन होगी। सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री वापस आएंगे। जी ठीक है संतोष और हरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक आज है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। तो प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद होंगे। आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर ये बैठक है। तो बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी। तो लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस दौरान मौजूद होंगे। तो आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, आगे चुनाव होने हैं और इसे लेकर किस तरह बूथ स्तर पर
मजबूती लाई जाए, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश लाया जाए और इसके साथ ही चुनाव प्रचार किस तरीके का हो, तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद होंगे। आगामी कार्यक्रम अभियानों को लेकर बैठकें होंगी ये, तो हर उस बूथ तक पहुंचने का प्रयास संगठन का। और लगातार बीजेपी देखिए चुनावी मूड में अक्सर रहती है और चुनाव छोटा हो या बड़ा, लगातार चुनावों को लेकर रणनीति बनाते हुए तो बीजेपी मुख्यालय में ये मंथन है और चिंतन मंथन आगे आने वाले कार्यक्रमों, अभियानों और चुनावों को लेकर ये। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। तो पीएम मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। नागपुर में नवनिर्मित एम्स को देश के नाम समर्पित करेंगे। विदर्भ में 1500 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नाग नदी प्रदूषण अपशमन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। नागपुर से गोवा के रवाना होंगे पीएम मोदी। गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान। विधायकों की बैठक के बाद पर्यवेक्षकों के ने ऐलान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम होंगे। तो कांग्रेस आलाकमान ने सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के उप मुख्यमंत्री होंगे। तो आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। आज सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मिर्जापुर के दौरे पर मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने माता विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि काशी में चल रहे तमिल संगमम कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। माता के धाम में दर्शन पूजन करने के बाद राज्यपाल ने धाम में विराजमान देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया। तमिल संगमम, वैसा तमिलनाडु से बहुत लोग, सैकड़ों लोग से आ रहे हैं। पूरा एक महीने में हज़ारों लोग आएंगे तमिलनाडु से। इसमें भाग लेने के लिए मैं आया, लेकिन आने के बाद मैं एक देवी मंदिर के बाद मैं सुना, इसलिए मैं आने के लिए मैं इच्छा प्रकट किया। बहुत आनंद हो गया दर्शन होने के बाद। एक और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां ब्लॉक प्रमुख के घर पर ग्रामीणों ने किया है घेराव। ग्रामीणों ने छेड़छाड़ के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। ब्लॉक प्रमुख के घर से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ब्लॉक प्रमुख ने आरोप को बताया बेबुनियाद। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। तो ब्लॉक प्रमुख के घर से आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ब्लॉक प्रमुख ने आरोप को
बेबुनियाद बताया है। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के घर पर ग्रामीणों ने घेराव किया। तो महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप है ब्लॉक प्रमुख पर। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं ब्लॉक प्रमुख ने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया है। बलिया में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संयोग से मैनपुरी में हमारा पर्चा खारिज हो गया, ऐसे में सपा चुनाव जीत गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सुभाषपा कांग्रेस और बसपा से आगे है। और अब खबर महाराजगंज से, जहां दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुलहुई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुलहुई थाना क्षेत्र के ककरहवा घाट मार्ग की घटना है। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुलहुई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुलहुई थाना क्षेत्र के ककरहवा घाट मार्ग की ये घटना है। तो 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 की मौत, तो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। तो सभी की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो कुलहुई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुलहुई थाना क्षेत्र के ककरहवा मार्ग घाट की ये पूरी घटना है। और अब खबर बरेली से, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक चालक गाड़ी छोड़ मौके से फरार हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास ये पूरी घटना है। तो पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास ये पूरी घटना हुई। तो अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं ट्रक चालक गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गया। तो पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।